वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू शिपिंग माइंड्स मीनू। हम कर रहे थे MCQs की सीरीज़ एंड मैं एक और 5 क्वेश्चन का MCQs आप लोगों के लेके आई हूँ। बहुत ही क्विक रिवीजन हम कर लेंगे इसमें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको बोरिंग भी नहीं होगा। तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, आप सबको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर आपको DSSB, RPSC, नेट एग्ज़ाम, HTET, कोई भी आपका एग्ज़ाम है जिसमें आता है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, तो ये जो सीरीज़ है वो आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो आप लोग देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू आर एसोसिएटेड विद राइट टू द सिटी एंड स्लम स्टडी। ये देखिए, इस पे ध्यान फोकस करना है कि हमें राइट टू सिटी ये एंड स्लम पे काम किसने किया। राइट टू द सिटी एंड स्लम पे जो काम था वो किया था हेनरी लेफेब्रे ने एंड आर न्यूविथ ने। ये दो नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं जहाँ भी आपको नज़र आए राइट टू द सिटी। हो सकता है एग्जाम में ये कोई पूछा जाए कि किसने लिखा, हो सकता है आपको एक ही नाम मिले तो आपको, लेकिन अगर दोनों नाम आ गए तो आपको याद ध्यान में ये चीज़ ज़रूर रखनी है कि दो लोग हैं, हेनरी लेफेब्रे एंड आर न्यूविथ। इन दोनों ने ही राइट टू सिटी एंड स्लम्स पे स्टडी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whose statement is people grasp the consciousness of others while they live within their own stream of consciousness। कि ये स्टेटमेंट किसका है, पहले आपको स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है। देखिए, पीपल ग्रास्प द कॉन्शियसनेस ऑफ अदर्स। जब इंसान जो है, हालांकि वो खुद के ही स्टेट ऑफ माइंड में है उस टाइम पे, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जब इंसान ऐसा सोच के देन रिएक्ट करता है और उसी तरह से एक्ट करता है, ऐसा कॉन्शियस हो जाता है कि अरे आई एम नॉट लुकिंग गुड। अगर आप किसी ने उसको आके कमेंट कर दिया, ओ योर आउटफिट इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो वो इंसान क्या होगा, कॉन्शियस हो जाएगा कि क्या, उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि इज़ रियली आई एम नॉट लुकिंग गुड। तो ये होता है जबकि हम खुद की ही कॉन्शियसनेस में होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि हमारे पे दूसरे लोगों के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो उनका हमारे लिए पर्सपेक्टिव है या जो वो हमारे बारे में सोचते हैं, उन चीज़ों का ज़्यादा असर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस पूरी स्टेटमेंट के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, दैट इज़ जो दी थी अल्फ्रेड शूट्स ने, और उसे बोला जाता है फिनोमिनोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है कि फिनोमिनोलॉजी कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय हूम। द आंसर इज अल्फ्रेड शूट्स। ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि अल्फ्रेड शूट्स का कॉन्सेप्ट है फिनोमिनोलॉजी, और ये उसकी डेफिनेशन है जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया आपको। नेक्स्ट इज गिडेंस स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दैट गिव्स डायनामिज्म टू मॉडर्निटी इज। देखिए, मैंने आपको एंथनी गिडिंग्स का एक टाइम स्पेस एंड डिस्टेंसिएशन पढ़ाया था, एंड हार्डी का, डेविड हार्डी, उनका मैंने आपको बताया था टाइम स्पेस कंप्रेशन। तो एंथनी गिडिंग्स का जो टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन है, आप उसको यहाँ पर लेकर कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि आंसर इज सेल्फ आइडेंटिटी। जो मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर या मॉडर्निटी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक मॉडर्निटी कैसे आती है, मॉडर्निटी का मीनिंग क्या है। मॉडर्निटी मीन्स सेल्फ आइडेंटिटी, यानी खुद को जानना। ये एंथनी गिडिंग्स का मीनिंग है। एंथनी गिडिंग्स के अकॉर्डिंग दिस इज कॉल्ड मॉडर्निटी, जब आप खुद को ही समझ लें, खुद को ही अच्छे से पहचान लें। द आंसर इज सेल्फ आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज एंथनी गिडिंग्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मॉडर्निटी। मॉडर्निटी से रिलेटेड एंथनी गिडिंग्स का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोजेक्ट। कि जो हमारा सेल्फ है, जो अब मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, वो इंसान का एक रिफ्लेक्सिव प्रोजेक्ट है। अब आप देखिए, समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए सामने से आके कोई इंसान मुझे कुछ गलत बोलता है, उस टाइम पे जो मैं रिएक्शन दूंगी, जो मेरे फेस एक्सप्रेशंस होंगे, जो मेरे आर्म एक्शंस होंगे, दैट इज रिफ्लेक्सिव, है ना। किसी सामने वाले इंसान ने कैसे मुझसे बात की, कैसे मुझे ट्रीट किया, उसके बदले में जो रिस्पॉन्ड उसको मिला, दैट इज रिफ्लेक्सिव एक्शन। कि सामने वाले के बातों पे डिपेंड करता है, एक तरह से उसके एक्शंस पे डिपेंड करता है, कभी कभी आपका बिहेवियर। नेक्स्ट इज, हु गिव्स सोशियो कल्चर मार्जिनैलिटी इन इंडियन स्लम्स। किसने जो सोशियो कल्चरल मार्जिनैलिटी की बात की है इंडियन स्लम्स के रिगार्डिंग,
द आंसर इज विक्टर एस डिसूजा। विक्टर एस डिसूजा जो हैं उन्होंने सोशियो कल्चरल मार्जिनैलिटी की बात की है सम्स के कंटेक्स्ट में। तो ये थे हमारे आज के क्विक 5 MCQs। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी MCQs पे वीडियोस बनाऊं, इसी तरह के छोटे छोटे MCQs जो आपको हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जाम में, किसी भी तरह के एग्जाम में जहां आता है सोशियोलॉजी, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल दैट इज शेपिंग माइंड्स मीनू। थैंक यू, बाय।